तो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमा में लेकर आया हूँ जनप्रतिनिधि स्नेह और स्वागत का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ श्री भैरवनाथ जी मंदिर मांडा, जिसका दूसरा पार्ट यानी अंतिम लास्ट थोड़ा लंबा पार्ट है, लेकिन आप आराम से तत्मीनान से देखें और मूल्यांकन करें। प्रत्येक व्यक्ति का जो समारोह में उपस्थित रहा उसका हमने कवरेज करने का पूर्ण प्रयत्न किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। तो दोस्तों, आपका भी एक फ़र्ज बनता है लाइक का। तो हम सीधा चलते हैं उन यादगार झलकियों के माध्यम से जहाँ पर मीडिया का भी स्वागत किया गया, मुकेश जी वैष्णव, भुवनेश जी गर्ग, ईश्वर राज का, और बिना विलंब किए अंतिम पाठ दिखाते हैं जहाँ पर स्वागत हो रहा है श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी और रश्मि सिंह जी। इनका गारंटी आप है तो आपका भी स्वागत करेंगे इस मौके पर। आपका भी बहुत ही योगदान रहा है। अगर आपके खड़े बैठने से आप एक और एक 11 बढ़ गए। मांडा के लोग, ये डायमंड ग्रुप टीम, भाजपा की टीम और आम जनता में सभी लोग जो 36 कौम के लोग हैं, ये हमारे मांडा के अंदर कैटरिंग और हलवाई का बहुत बड़ा मंडी। और यहाँ पर जो ये सोनू भाई है ना, ये भारत दे रहे हैं साहब, ये महिला नर्तकी के बन के कच्ची घोड़ी डांस के लिए है कि नहीं है, आज उस देश में आना चाहिए। ये हमारे भैरू जी का पार्ट आदा करते थे, भजन होते थे, पार्ट उठ जाते, इतना बड़ा डांस करते हैं। ये सभी तरह तरह के कलाकार हैं। ये पप्पू मारवाड़ी ढोलक अब कार्यक्रम स्वागत का हो गया हमारा। अब एमडी जो है लास्ट में नारायण जी चौधरी, जो जिन्होंने चुनाव में खड़े होकर भी गांव की और पार्टी के लिए इन्होंने सहयोग किया, उनके लिए चलते रहो भाई, स्वागत करेंगे। चलते रहो जल्दी, क्विक फास्ट प्लीज। ओके, वीडियो पूरा शूट हो रहा है। शेखावास मांडा सब जगह से लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, दर्शन करो ना। हाँ, अरे भाई, यूं तो पूरा मोंडो आई जाएगा। हाँ, ठक्सन करा दो भाई। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सभी मिलके हेमंत जी का और सुमेश सिंह माला द्वारा अब ताले तो बजाओ मरवास्ती। अपने वीडियो धन्यवाद। शेखावास से मेरे साथ आपके विषय में उपप्रधान का चुनाव लड़ा था 10 साल पहले। पर जी आ जाए, आपको सुना दो। क्षेत्र में सरपंच विराट जी, स्वागत है आपका। भंवर गिर जी के गुरु महाराज बजाए, जोरदार तालियां बजाएं। भंवर गिर जी हमारे गुरु महाराज, हमारे भंवर गिर जी प्रजातंत्र की पंचायती राज की टीम। समय कम है। जी हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं में से कालू जी प्रमुख कैंडिडेट आए। देखो साहब, पार्टी का आदेश सर्वोपरि। अब मैं वितरित करना, कितने लोगों को इस महामारी के अंदर बचाया होगा निस्वार्थ भाव से। और इन्होंने सैनिटाइज बांटे और लोगों की
गरीब लोगों की सहायता गौशाला में हो चाहे धार्मिक स्थान में हो, सब जगह एक निस्वार्थ भाव से सेवा के प्रकल्प को साथ में रखते हुए हेमंत जी कार्यालय जो कार्य कर रहे हैं, पार्टी आपने जिताया, पार्टी ने इनको प्रत्यक्ष से बनाया, परिणाम आने पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जीतने के बाद में हारने के बाद में सेवा का जज्बा नहीं छोड़ता वो जनप्रतिनिधि है। विकास करें, जो आज हम नहीं है इस पद पे, फिर भी हम पद आते जाते रहते हैं। विकास का जो जज्बा है, आपको मालूम है मैं एमए बीएड गवर्नमेंट सभी छोड़ के आया हूँ, लाभ के पद छोड़ के सेवा में आया हूँ, इसलिए ये सेवा का कार्य कभी नहीं छोड़ेंगे। हम ये आपका विश्वास दिलाते हैं। हेमंत जी के साथ हम हर समय एक और 11 बन के जनता के सेवा में पूरी सहभागिता निभाएंगे, ये आपको वादा करते हैं। और इसलिए करते हैं कि हेमंत जी सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए मैं इस स्वागत भाषण के रूप में अतिथियों का स्वागत और अपना जो पधारे हुए जनता का आभार, जिन्होंने आपको जिताया है, इनका आभार और अतिथियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हेमंत जी, भारत माता की। आज मांडा गुरु के दरबार में यहाँ विराजमान संत श्री गौरगिरी जी महाराज, यहाँ के बपो जी मांगेलाल जी, साथ में पधारे हुए संतगणों को मेरे दिल से नमन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि रश्मि सिंह जी, साथ पधारे सिद्धार्थ सिंह जी, जिला परिषद की सदस्य पंचायत समिति मेंबर के प्रतिनिधि नेपाल सिंह जी, हनुमान सिंह जी एवं यहाँ के उप सरपंच साहब हरि सिंह जी एवं यहाँ समस्त मंच पर विराजमान पंचगण, सरपंचगण एवं सरपंचगण के प्रतिनिधिगण, सामने विराजमान मांडा, शेखावास, भूलिया, गोपावास, गोलाई जी, पिता जो आम जनता, मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैंने ये समारोह एक नई सोच के साथ रखा है कि गांव से लेकर के जिले तक खड़ी होगी थी। मैंने यहाँ पंचायत समिति मेंबर को भी निवेदन किया, जिला परिषद सदस्य को भी निवेदन किया और सरपंचों को भी निवेदन किया कि सब मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करना है और सब एक दूसरे से मिलकर के जुड़कर रहेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे तो क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए, जनता के सुखदायी के लिए अनेक सरकार की योजना चलाई है। आयुष्मान भारत एक योजना है, इसमें गरीबों का इलाज 5 लाख रुपए तक फ्री होता है। 5 लाख रुपए का अगर बीमार आदमी होता है तो सरकार हर साल 5 लाख रुपए सरकार उसके इलाज के लिए देगी। आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर आप दे दीजिए और सरकार में जमा करा दीजिए और 5 लाख रुपए का आपको कहीं भी आपको देने की जरूरत नहीं है। किसानों के लिए नया कानून बना है, हर किसान के खाते में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके खाते में 6,000 साल के हर साल किसान सरकार आती है। किसानों के लिए एमएसपी मूल्य जो धान का मेरा कर दिया है और आने वाले 2 साल में मोदी जी ने वादा किया है जनता से कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे। जो नया कानून बना है इसके जो सब का प्रावधान है, आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा या किसी प्रकार का कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी देश के किसानों के साथ है, देश की भलाई चाहते हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन योजना बनाई है। उस मुद्रा लोन के अंदर आप 10 लाख रुपए का लोन, बहुत बड़ा अवसर है। आप छोटा मोटा 10 लाख रुपए का धंधा सरकार से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और फिर विकास का काम कर सकते हैं। कौशल विकास योजना है सरकार का, उसमें हर आदमी के हाथ में काम हो। सरकार हर साल युवाओं को ट्रेनिंग देती है कि बिजली फिटिंग करने वाला कैसे काम करें, औजार बनाने वाला कैसे काम करें, सेट बनाने वाला कैसे काम करें, ताकि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आगे बढ़ करके खुद स्वावलंबन हो, अपने पैरों पर खड़ा रहे, किसी प्रकार की उसको सेवा की जरूरत नहीं हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हूँ कि राजनीति के अंदर महात्मा गांधी की सोच और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से जज्बा होना चाहिए। जज्बा अगर बहुत बढ़िया होगा तो सब ऊंचाई आपके कदमों में होगी, तो विकास आपके पास रहेगा। मौके पर पधारे, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हेमंत जी, आपने जो सक्रियता निभाई परिणाम के बाद में पंचायत समिति सदस्य मैं 95 से 5 चुनाव लड़ा मैंने। मेंबर होते हैं वो धीरे धीरे प्रधान बनने के बाद में उनके कार्यकाल को धीरे धीरे वो पब्लिक से दूर हो जाते हैं, परंतु हेमंत जी ने एक दिन भी सुबह 6 बजे उठते हैं, रात में और जनता से जुड़े हुए हैं। मैं इस मौके पर मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूं कि मारवाड़ पंचायत समिति राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समितियों में से है। विकास की काफी संभावनाएं हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो व्यक्तिगत लाभान्वित योजनाएं क्षेत्र में लागू की हैं, उसमें मारवाड़ क्षेत्र में कह दूं कि हमारे यहाँ पर ऐसी पंचायत है हुक्म जहाँ पर 1,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। एक शहर बसता पास 1,000 घरों का। बासुर पंचायत, भगोड़ा पंचायत, चौखड़िया पंचायत 500 से ऊपर ही है। रिकॉर्ड तोड़ जहाँ कच्चे घर थे, बिल्कुल ही बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, उसके घर में कुछ नहीं था। इस प्रकार का जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना है कि दूर बैठे व्यक्ति को अग्रणी पंक्ति में लाके बैठाना, उनके पास भी सुविधाएं वो देना जो एक गरीब। पूर्व प्रधान साहब उमेश सिंह जी, अठे विराजमान सभी सरपंचगण, हमारा कततुल्य बुजुर्ग, हमारा साथी आभार। सुमेर सिंह साहब फरमायो इतिहास, मंडारो इतिहास सुनने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छो लागो। राव भूपा जी रो जन्मस्थल और राव भूपा जी रे 3 भाईसा रो विवाह इन्हीं भूमि माते वियो। अठे आप मने याद कराया, आमंत्रित कराया, मैं धन्य दिया इन भूमि माते अटे आने गुरु जी रे दर्शन कर और इन लेन आप सभा लोग तय दिन बहुत बहुत आभार। वास्तव में मांडिया वेनी आप स्वागत करायो और इन स्वागत में लेने माधोई बहुत ही गदगद और आप आभार प्रकट करके आप परिषद ऑफिस पदार्थ नई जानकारी पूरी करें और बच्चे जो आपने क्षेत्र में जो लागू गए बिन माटे जोर देना ने आप काम पास करो। एक बार पुनः आज आप मैंने अटे याद फरमाया, एक तो बेशुमार स्वागत करायो, मान दिलायो, इन वास्ते बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। प्रधान साहब स्वागत, ताली बजाओ भाई। 51 लाख रुपए दिए हैं इन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण में समर्पण किया है। अनिल जी, व्यास जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जागरूक जनप्रतिनिधि होता है, मैं कह दूं एक संरक्षण और सेवा प्रजापत और पूरी टीम ने स्वागत किया है। हम आपका भी बहुत ही अभिनंदन करते हैं गोपुत्र सेना का। प्रवीण जी, अब जिनको भी ज्ञापन देना है समस्याओं के लिए बिल्कुल ही समय दिया जाएगा 1 मिनट के लिए। सबसे पुलिस कार्य कर रहे हैं, इसका अभिनंदन अरविंद जी के द्वारा। समस्त संतगण, राम ठाकुर साहब, हेमंत जी, मूर्ति देवी जी,
यहाँ पे विराजी सभी मंच पे जनप्रतिनिधिगण और हमारे सामने विराजिया सब हमारा भाई और बहनों बहनारी कमी मैंने लागी है भाई आन बहन आपने सम्मान और प्रेम वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जो ठाकुर साहब आपने फरमाए हो कि स्कीम्स बहुत है, काम बहुत हो सके, हमारी सभी जनप्रतिनिधियों और सारा अक्षरा नागरिकों कि आप सब बहुत ही सजग तरीके से हर एक जो स्कीम है हमारी मेरी जानकारी हमारे ऑफिस में जिला परिषद में 100 बार आप फोन करने बच्चे पधारने जितने जो भी आपने इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप जरूर ले आओ। हमारी आई इच्छा और हमारा पूरा प्रयत्न हो रहेला कि जो भी हमारे भारत सरकार ने स्कीमा है मेरे 5 साल में मैं आप सब पूरा पाली जिला में हर एक एरिया में पूरो मेरो फायदो उठा सको। मेरे वास्ते मारो ऑफिस प्रयत्न करेगा पर इन्हें सक्सेसफुल मेरा पूरा लाभ उठावन में मैं अकेली या मेरा ऑफिस और कहीं इतना सक्सेस नहीं कर सका जब तक जनप्रतिनिधि और आप सभी लोग ये मैं पूरा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ और इन्हें गुंजारी को पूरा सक्सेसफुल करना चाहिए। मेरे वास्ते हमारी तरफ मैं आपने गारंटी दूँ कि मैं 24 ही घंटा आपके साथ काम करने में आपको पूरी मदद करने में तैयार हूँ। महिलाओं के लिए स्पेशली जो एक राजीविका स्कीम है जो मैं जाडन सरपंच साहिबा ने पहला महिला रिप्रेजेंटेटिव है जो मैंने खुद आज स्कीम के बारे में लिखने पाछो मैंने भेजो कि ये क्या है, ये क्या स्कीम है और मैंने बहुत ही अच्छा लगा इतना जागरूक आपने सरपंच जाडन सरपंच साहब और जब मैं सीओ साहब ने आज सामने रखी तो क्या हो तो हमारे कार्यकाल में पहले भी शुरू हुई हो तो एक ऐसी स्कीम जो है पर एक भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने उसके बारे में पूछा भी नहीं, कोई मेरी इतना भी कोई नहीं और मैंने जब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ मैंने लाग रही हो कि स्कीम्स बहुत है, इंफॉर्मेशन की कमी है। इंफॉर्मेशन की कमी इन वास्ते भी है क्योंकि शायद ऑफिस में इंफॉर्मेशन पूरी पहुँचे को नहीं या फिर कोई टाइम नहीं दे रही है तो मारो और जो मिसिंग लिंक है इस पे बहुत ध्यान देना चाहूँ ताकि हर एक जनप्रतिनिधि वार्ड पंच लेन ऊपर तक हर एक में हर स्कीम की पूरी इतला होनी चाहिए ताकि जनता के वास्ते 15 दिन में अलग अलग स्कीम ने लेने मीटिंग कर दिया। पानी की सब जगह बहुत समस्या है। इन अगला 6 दिन में पानी में लेन डिपार्टमेंट में तो मैं मीटिंग्स होल्ड करूँगा ताकि हर एक जो समस्या हमारे कहने जो लिखित में आई है या फोन पर आई है जिन तरीकों की आई है इन्हें पूरा सुलझावा और सारी मदद कर बुद्धि देवी देवी जी बहुत करना चाहे मगरा क्षेत्र अब आई सलाह दी कि एक मुद्दा आप पकड़िए और मैंने पूरी तरह मेरे पूरा डिटेल मैंने लान दो ताकि आप दोनों में और बहुत अच्छा काम मगराशा ने लेन क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारे वो साल गुजरी हुए जब अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार के वास्ते बहुत लोग गुजरी आए तो इसके लिए मैं आभार कहना नहीं चाहूँ पर आपने बता दूँ क्योंकि मौका मिले है मैं 8 अरब और करीबन 50 लाख करोड़ रुपया सारो बनाने अठों पूरा प्रोग्राम बनाने जयपुर भेज दियो है और मन गर्व है कि जयपुर में आज चर्चा भी कि सिर्फ पाली जिला और सारो बढ़ने 1 महीना इलेक्शन में 1 महीना के अंदर अंदर लोग पहुँचा दिए तो ये बहुत ही अच्छे क्योंकि अब जो तरीकों है नरेगा वो है कि साल में अब पहुँचा दिया मैं सारो प्रोग्राम तो वो ही पूरा साल तक चलेगा। तो अगर आप चूक जाता और इलेक्शन इतना मोड़ा हो गया कि सिर्फ हमारे कहने 1 महीना रो टाइम है और उस पर भी हमने डेटा गया साल डेटो ज़्यादा करने और जयपुर पहुँचाए हुए तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे ऑफिस में
पहला एक महीना ही है और इन तरीका हर महीना कुछ न कुछ अच्छो सक्सेसफुल आप काम होवे ना। हमारी इच्छा आप सब और हमारा निवेदन आपने कि आप सब हमारे साथ जुड़ और माने सुझाव आप भले 24 घंटा सुझाव दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग मंगल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। के अंदर किस ढंग से विकास करना है, तो पहला तो आपने कहा कि 1 महीने के अंदर जो महात्मा गांधी नरेगा का जो बजट प्रस्तावित होता है योजना के अनुसार, उसमें 1.5 बजट अरबों रुपए का बजट आपने प्रपोजल राजस्थान केंद्र सरकार को भेज दिया है। और इस नरेगा के माध्यम से जो डेवलपमेंट होगा, आम आदमी को मजदूरी और हर क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा हर विकास के कार्य को प्रभावित करता है। मैंने पहले भी आपने भी कहा था कि जिला परिषद के अंदर पंचायतों के अंदर 60-40 के रेशे से विकास होता है। 60% मजदूरी और 40% के निर्माण कार्य होते हैं। पूर्व में भी कई % के पैसे जिला परिषद में उस रेशे से नहीं हुए, निर्माण के पैसे, पक्के काम के पैसे पड़े हैं। कई बार हमारे 8% पैसे पड़े थे मारवाड़ समिति के, तो हमने एक्स्ट्रा लिया था। इसलिए पंचायत और समिति और जिला परिषद का जो रेशा है, जहाँ पर सामग्री का पक्के काम का पैसा पड़ा, उन्होंने पंचायतों के अंदर ब्लॉक सीसीएम के लिए भी आप करेंगे। इसके साथ में जो आपने कहा कि पंचायतों के वार्ड पंच, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों का जो रेगुलरी प्रशिक्षण होता है, परंतु उसमें एडवांस आप करना चाहते हैं कि इससे कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो सीधा संवाद और उनकी योजनाएं आप तक पहुंचे और एक्सपर्ट लोगों द्वारा योजना बताई जाए। योजनाएं केंद्र सरकार की 200 से अधिक है, 100 से अधिक राजस्थान सरकार की इस योजनाओं में डेफिनेशन सब योजनाओं का लाभ किसको मिले उनकी जानकारी भी आप जनप्रतिनिधि अगर समय पे होगी तो आप आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है।